एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था बेला। बेला बहुत ही भोली, प्यारी और मदद करने वाली लड़की थी, और उसकी दादी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यह लाल हुड तुम्हारे लिए, मेरी एक प्यारी दिन बेला। दादी ने उसे एक खूबसूरत लाल रंग का हुड दिया। बेला ने खुशी से उसे पहन लिया, और उस दिन से सब उसे लाल हुड वाली बेला कहने लगे। एक सुबह बेला की माँ ने उसे एक टोकरी दी, जिसमें खाना और दवाई थी। माँ ने कहा, बेला, तुम्हारी दादी बीमार है, यह खाना उन्हें दे आओ। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते से मत भटकना और किसी अजनबी से बात मत करना। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर बेला जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर के लिए निकल पड़ी। जंगल बहुत सुंदर था, पेड़ों से आती धूप, चिड़ियों की आवाज और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल। बेला धीरे धीरे चलते हुए उस सुंदर नजारे का आनंद ले रही थी। तभी एक चालाक भेड़िए की नजर बेला पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और दादी बोला, के घर। कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची? बेला अपनी माँ की बात भूल गई और बोली, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। भेड़िया चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम दादी के लिए कुछ फूल ले जाओगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बेला को यह बात अच्छी लगी और वह रास्ता छोड़कर फूल तोड़ने लगी। उधर भेड़िया तेजी से दादी के घर की ओर भागा। वह दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भेड़िया बोला, मैं हूँ। बेला। दादी ने दरवाजा खोला और भेड़िया तुरंत अंदर घुस गया। उसने दादी को अलमारी में बंद कर दिया और उनके कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद बेला वहां पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ बेटी। बेला अंदर गई, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और बोली, दादी, दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें भेड़िया देख सकूं। बोला, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। बेला ने फिर पूछा, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुन सकूं। अब बेला थोड़ा डर गई और बोली, और आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया जोर से हंसा और बोला, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। और इतना कहते ही भेड़िया बेला पर झपट पड़ा। बेला डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी एक बहादुर लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसने बेला की चीख सुनी और तुरंत घर के अंदर दौड़ पड़ा। उसने भेड़िए को भगा दिया और बेला और उसकी दादी को बचा लिया। भेड़िया डरकर जंगल में भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बेला ने अपनी दादी को गले लगाया। हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।